जी, आपने बताया कि गुजरात में टैक्स की उगाही के लिए आपने एक नायाब रास्ता निकाला कि डमरू बजा देंगे। हमें लगता है यहाँ इतने लोग बैठे हैं जिस आस में, आज आपको बताना चाहिए डमरू ये लोग बजा देंगे। आपको दिल्ली आने से बीजेपी के भीतर कौन रोक रहा है? सवाल पूरा हो गया? नहीं, मतलब हम लोग सवाल करते हैं तो शेर वाला भाई मैं दिल्ली में बैठा हूं, देखो तो अगर किसी ने रोका होता तो कैसे बैठता। ये दिल्ली है भाई, मैप पे दिखाओ प्रसंग को। मैं दिल्ली में हूं, मुझे किसी ने नहीं रोका। Modi ji, this is not the first time that you will be asked this question. You often avoided answering it, so I'll try and rephrase it. You said what happened in 2002 was unfortunate. Do you at least regret what happened under your watch? मैं समझता हूं कि इस विषय को मैं बहुत बार कह चुका हूं, बार बार कह चुका हूं, और आप ही को लोगों को कह रहा हूं। एक बार फिर कह दीजिए। नहीं, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल इसलिए बाकी रखूं ताकि मैं अगली बार भी बुलाओगे ना? बुलाओगे भाई, ये आप जवाब दे दीजिए। तो आप लोगों का काम चालू रहेगा, तो आप लोगों का काम चालू रहेगा। और देश की सुप्रीम कोर्ट जवाब दे चुकी है, देश के जनता जवाब दे चुकी है। अब मैं जवाब नहीं दूंगा तो भी चलेगा। बिहार से मेरा क्षेत्र है औरंगाबाद। मोदी जी ने कहा, किसी मुस्लिम प्रोफेसर साहब ने ये कहा था, ये क्लेम किया था कि अगर बिहार में मुसलमानों से पूछा जाए कि क्या आप जाकर के गुजरात में जो व्यवस्था है उस पर रहना चाहेंगे, तो सब कहेंगे, कम से कम आधे ज्यादा कहेंगे कि जाएंगे। मैं सांसद हूं और मैं अपने लोगों से जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं। उनसे जब गुजरात की बात करता हूं मोदी जी, तो कतई वहां जाने को तैयार नहीं होते। ये अगर जो उन साहब ने ऐसी बात कही है तो बहुत गलत बात कही है, और ये मैं आपकी नोटिस में इसलिए ला रहा हूं कि कोई मुगालता ना रह जाए कि जो कुछ हो रहा है गुजरात में उसको बाहर के लोग अप्रूव करते हैं। और जो मैं कह रहा हूं ये कोई गलत बयानी नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सत्य है और ये यथार्थ है। और रह गई बात, जो कुछ हुआ 2002 में, वो बहुत बुरा था, जघन्य अपराध था। आरजेडी के महाशय से और तो मैं कुछ सलाह मिल नहीं सकती, मुझे यही मिलेगी। लेकिन आज भी मेरे राज्य में, आज भी कांग्रेस के हैं, फिर तो 1% ज्यादा होंगे। मित्रों, आज भी गुजरात में बिहार के इतने मुसलमान रोजाना आते हैं, रोजाना आज भी, जो मेरे यहां रोजी रोटी कमाते हैं। और मुझे गर्व है कि मेरे गुजरात के अंदर इन सबको रोजी रोटी मिलती है। वो आपके क्षेत्र में काफी पिछड़ापन होगा, शायद गुजरात जाने का हौसला नहीं रहा होगा उनका। लेकिन अब this is अगर पिछड़ापन, Are you asking a no, debating? It's not. It's a question we have to ask, not debate. हाँ. राहुल, मोदी जी, एक सप्लीमेंट्री है इसमें कि दरअसल आपने किस्सा इसमें मैंने कहा वही अटक गए क्या? हम लोग अक्सर पूछते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष से पूछते हैं या तमाम पार्टी के नेताओं से पूछते हैं कि मोदी जी का क्या होगा। वो शेर के जिस तरह से लाइसेंस दिखाया गया था, शेर को जो आपने किस्सा सुनाया, उसी तरीके से हमें बोल देते हैं संसदीय बोर्ड तय करेगा, वो लाइसेंस दिखा देते हैं। आप क्या उस लाइसेंस के लिए रुके हुए हैं? क्या है मसला? क्या आपको इस बात की खुशी नहीं होनी चाहिए कि इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, निर्णय की प्रक्रियाएं हैं, और इतने सारे माहौल के बीच भी अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करते हुए डेमोक्रेटिक वे में एक पार्टी चल रही है? यह आनंद का विषय नहीं है।
आनंद होना चाहिए भैया कि यस दिस इज द वे। ये परिवार के अंदर तय नहीं होता है। आनंद होना चाहिए आपको यार। मैं राजदीप सरकार को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी, बिल्कुल। इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। Only one question to Modi ji. How many tickets did you give to Muslims in Gujarat? How many? How many tickets BJP gave to the Muslims in Gujarat, which constitute about more than 10%? उन्होंने मुझे सवाल पूछा है कि आपने मुसलमानों को कितनी टिकट दी। मेरी पार्टी में आज भी तहसील पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला परिषद सारे में मुसलमान मेरे यहां मेंबर हैं और जीत करके आए हैं। मैंने पूछा और मैं आपको पूछता हूं, गुजरात में किसी समय कांग्रेस के 17 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, 17। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ 4 टिकट दी, ओनली 4, ओनली 4 टिकट। व्हाई? I have only asked you one question. क्योंकि आप 17 देते थे, 4 क्यों हो गए? क्योंकि आपको लगा कि जीतने के लिए ये आपका अरिथमेटिक बैठता नहीं है। आपको 17 से 4 क्यों जाना पड़ा भाई? ये नंबर आपका सही नहीं है. It was much more. The point I'm trying to make is, don't the Muslims live in your state? Can't they represent in the Vidhan Sabha or in the Parliament? अगर वो चुनाव जीत करके आएंगे, बैठेंगे। मेरी असेंबली में आज भी 4 मुस्लिम एमएलए हैं। आज भी मेरी असेंबली में 4 मुस्लिम एमएलए हैं। पर वो चारों कांग्रेस पार्टी के ना? किस पार्टी के हैं? मेरे राज्य के हैं भाई। This is what I'm saying is the politics of exclusion. मेरे राज्य के हैं। कैसे एक्सक्लूसिव? आज अभी देखिए, आपने राज्यसभा में कितने लोगों को दिया मुसलमानों को टिकट? इसके आधार पर तय होगा क्या? आपके कैबिनेट के अंदर कितने मुसलमानों को दे रहे हो, इसके आधार पर तय होगा क्या? ये सोच जो है ना, इसी के खिलाफ मेरा विरोध है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ रहा है, वाई इंडियन मुस्लिम, वाई इंडियन मुस्लिम। मैं आपको पूछता हूं, आपने कितने पारसियों को टिकट दिया? गुजरात में पारसी कम्युनिटी है। आपने कितने सिखों को टिकट दिया? गुजरात में सिख कम्युनिटी है। आपने कितने ईसाइयों को टिकट दिया? गुजरात में ईसाई कम्युनिटी है। क्या इसी तरह देश चलाएंगे क्या? फारूक साहब, लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाएं और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगी रहे। ये दिगी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी। और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में। और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब। अरे मैं और सारी पुलिस इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है। ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो, तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा।